अच्छी बातें सच्ची बातें, अच्छी बातें सच्ची बातें, दिलों में दाखिल खुशी करे ऐसी प्यारी प्यारी बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। कैसे हैं मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम लेकर आ गए हैं जिस प्रोग्राम का नाम है अच्छी बातें सच्ची बातें। माशाअल्लाह, जी हाँ, प्रोग्राम में होंगी अच्छी बातें और सच्ची बातें। लोगों के दरमियान जाएंगे और गुफ्तगू करेंगे। आज बहुत ही मुबारक रात है क्योंकि आज पहली रमज़ान मुबारक है, सुबहान अल्लाह। और आशिकान रसूल में, मुसलमानों में एक खुशी की लहर दौड़ी भी है क्योंकि माह रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आ गया है, जिसकी लम्हा लम्हा जो है अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बरकतों का नुज़ूल जारी व सारी है। और पहली रमज़ान मुबारक की बात करें तो पहली रमज़ान मुबारक की क्या बरकत है, क्या शान है, जहाँ बख्शिश के परवाने मिल रहे हैं, जहाँ नेमत बरकत रमज़ान मुबारक लेकर आया है। और पहली रमज़ान मुबारक को एक और अल्लाह तबारक व तआला की नेमत हमें नसीब हुई और वो है गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह की विलादत। जी हाँ, पहली रमज़ान मुबारक गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए। तो आज अच्छी बातें सच्ची बातों में लोगों के पास जाएंगे और गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह की सीरत मुबारक से रोशनी हासिल करने की कोशिश करेंगे। गौस पाक की बातें होंगी क्योंकि आज के दिन विलादत हुई है गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह की। गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह दिखने में कैसे थे, गौस पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह का हुलिया मुबारक कैसा था। किताबों में लिखा है कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह दरमियाना कद, सीना चौड़ा, दाढ़ी घनी, गर्दन ऊंची, आंखें सियाह, अबरू यानी भवे मिली हुई थी। गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह का ये हुलिया मुबारक था। आइए लोगों के पास चलते हैं और कुछ गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला की सीरत से मुतालिक लोगों से बातचीत करते हैं। अल-मदद या गौसे आज़म, अल-मदद या गौसे आज़म, सुल्तान विलायत, शहबाज खिताबत, फानूस हिदायत, अल-मदद या गौसे आज़म, अल-मदद या गौसे आज़म। Some facts about गौसे पाक। गौसे आज़म दस्तगीर। आप अलैहि रहमा के हाथों पर सैकड़ों यहूदियों और ईसाइयों ने इस्लाम कबूल किया और हजारों बल्कि लाखों लोगों को आपके हाथ पर तौबा की तौफीक मिली। गौसे आज़म दस्तगीर। जिनमें कई लोग डाकू, चोर, फसादी, बड़े बड़े गुनाहों में मुब्तला थे। गौसे आज़म दस्तगीर। आप अलैहि रहमा 13 उलूम में तकरीर फरमाया करते। आपकी स्पीचेस में 70,000 तक लोग शरीक होते थे। गौसे आज़म दस्तगीर। आप अलैहि रहमा का बयान सुनने के लिए जिन्नात भी आया करते थे। गौसे आज़म दस्तगीर। आप अलैहि रहमा के मुरीदीन की तादाद करोड़ों में है। गौसे आज़म दस्तगीर। 5 साल की उम्र में रस्म बिस्मिल्लाह के मौके पर आपने खुद ही कुरान पाक के 18 पारे उस्ताद को ज़बानी सुना दिए थे। 15 साल तक रोजाना इशा के बाद नवाफिल में एक मुकम्मल कुरान पाक तिलावत फरमाते। 40 साल तक आपका ये मामूल रहा है कि आप इशा के लिए वुजू करते और पूरी रात इबादत करते, यहाँ तक कि उसी वुजू से सुबह की नमाज पढ़ते। गौसे आज़म दस्तगीर। गौस पाक का नाम सुना है? वीराने पीर दस्तगीर। हाँ, ये बताइए गौस पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मज़ार मुबारक देखा आपने? दाता साहब का देखा, तस्वीरों में देखा। तस्वीरों में तो देखा है ना गौस पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह का। तो आपने जब देखा तो फिर ज़ियारत हो गई, ज़ियारत हो गई। तमन्ना है वहाँ जाएं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। किसके साथ जाएंगे? गैदरिंग के साथ जाएंगे इंशाअल्लाह, गौस पाक के दरबार। गौस पाक के दरबार में। अच्छा, जब आपने तस्वीर वगैरह में देखा है गौस पाक का मज़ार, गुम्बद का रंग क्या था, ज़रा ये बताओ। गुम्बद का रंग था मेरे ख्याल से 3 रंग थे उसमें। उसका सफेद रंग है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुम्बद का रंग क्या है? हरा। अब गौस पाक के बताने, बहुत मर्तबा ज़ियारत की होगी। ऐसे वाइट रंग का है। एक और मौका। नीले रंग का था। सुभान अल्लाह। कपड़े किस रंग के पहने हुए?
फिरोजी कलर के, फिरोजी नीला 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 कलर, कौन सा? नीला कलर। गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार शरीफ का गुंबद जो है वो ब्लू है। ब्लू रंग है। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक तो ब्लू है जो प्रॉपर है, जो ज़्यादा ब्लू, हाँ ज्यादा ब्लू है। दूसरा थोड़ा वाइट है, पता नहीं इसी तरह का लाइनें आई हुई है थोड़ी ना। बड़ा गौर से देखा आपने, जबरदस्त। ये देखें मदनी चैनल के नाज़रीन, आपको स्क्रीन पर भी गुंबद मुबारक की ज़ियारत हो रही होगी। गौस पाक पैदा कब हुए? रबी सानी रबी उसानी की कौन सी तारीख? 11वीं शरीफ। ये 11 रबी उसानी कह रहे हैं। बिल्कुल 11वीं शरीफ। 11वीं तारीख। काफ़ी मुश्किल है लेकिन मशहूर है लोगों में। रमजान के महीने में फर्स्ट रमजान। फर्स्ट रमजान। आपका नाम क्या है? असगर अली। असगर भाई का जवाब दुरुस्त है। लोगों में यही मशहूर है कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की 11वीं शरीफ है। ये 11 रबी उसानी होती है, लेकिन गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला की विलादत जो ही वो पहली रमजान थी। तो पहली रमजान। अब कौन सी तारीख है? पहली रमजान। और मजे की बात बताऊं, ये गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत हुई सहरी के वक्त, और गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला पैदा होते ही रोजे रखना शुरू कर दिए। माशाल्लाह। यानी पहली रमजान थी और गौस पाक रहमत सहरी से लेकर इफ्तार तक दूध नहीं पीते, दूध नहीं पिया। ना कुछ खाते थे ना पीते रोज़ा हो थे। गया। पूरे रमजान यही मामूल रहा। और एक और बात कि जब आइंदा साल आया तो मालूम नहीं हो रहा कि चांद हुआ है या नहीं हुआ। अच्छा। अब इतने में ये बात मशहूर हो गई कि सैयदों के घर में एक बच्चा पैदा हुआ है जो कि ऐसे ऐसे रोजे रखता है। अब पता ही नहीं चला है चांद हुआ है या नहीं हुआ। तो कुछ लोग उस पाक की वालदा के पास आए, बोले आप बताएं कि आपका बेटा जो है दूध पिया है नहीं पिया? तो कहा कि मेरे बेटे ने जो है वो दूध नहीं पिया। फिर मालूम हुआ कि रमजान मुबारक का चांद हो चुका है। सुभान अल्लाह। अब याद रहेगा? हाँ बिल्कुल याद रहेगा। याद हुई? पहली रमजान। सुभान अल्लाह। सुल्तान विलायत शहबाज खिताबत फानूस हिदायत। आशिकाने रसूल जमा हो रहे हैं, उनसे बातचीत हो रही है, अच्छे अंदाज से गुफ्तगू हो रही है। और मुझे यूँ है कि लोगों से बातें हो, कुछ आसान बातें हैं, लेकिन बाद दफ़ा आसान बात भी जो है वो मुश्किल हो जाती है। बाद दफ़ा कैमरा होता है, ये लोग होते हैं तो बोला नहीं जाता। अकेले में बहुत आवाज़ निकल रही होती है। बाद दफ़ा हमारे पास छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो उनके वालिद साहब कहते हैं ये आपको ये सुनाएगा। हम कहते हैं जी सुनाइए। और जब वो आता है ना तो बाद दफ़ा नहीं बोल सका, तो बाद दफ़ा घबराहट हो जाती है। कोई मसला नहीं, दोबारा बोल लेंगे। हमारे साथ और भी आशिकाने रसूल हैं तो इंशाअल्लाह ताला वो भी हमारे साथ रहेंगे, आप भी हमारे साथ रहेंगे। प्रोग्राम है अच्छी बातें सच्ची बातें। गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत दिन कौन सा था? पहली रमज़ान तो हो गई, दिन कौन सा था? दिन पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार। पीर या जुम्मा? जुम्मा। एक पक्का जुम्मा। आपका पीर पीर का दिन था। जवाब दुरुस्त हो गया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला का मज़ार कहाँ है? बगदाद शरीफ में। ये बगदाद के रहे हैं। बगदाद शरीफ। पक्का है। पहली रमज़ान को एक बहुत मशहूर बुजुर्ग हैं, उनकी विलादत हुई थी। बहुत मशहूर बुजुर्ग हैं, बहुत। हिंट जरा सी। हिंट दूँ आपको भी? जी। वो इतने मशहूर हैं, यूँ समझ लें सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। जब आप नाम सुनेंगे ना आप बोलेंगे ओहो, बार बार नाम लिया जाता है, बहुत सारे कलाम पढ़े जाते हैं, आला हजरत इनसे भी मशहूर हैं। और बगदाद शरीफ में मज़ार चले। गौस पाक। जी हाँ, पहली रमज़ान मुबारक को गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला की विलादत हुई। तो आज जो है रमज़ान मुबारक है, लेकिन साथ साथ जश्न गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी है। अल मदद या गौसे आज़म, अल मदद या गौसे आज़म। सुल्तान विलायत शहबाज खिताबत फानूस हिदायत। अल मदद या गौसे आज़म, अल मदद या गौसे आज़म। माशाअल्लाह एक शॉप पर आना हुआ और यहाँ पर जो है मदनी चैनल चल रहा था, तो बड़ी अच्छी बात है कि लोग जो है शॉप पर आ रहे हैं और मदनी चैनल भी देख रहे हैं। ये चलते फिरते एक नेकी की दावत है। आपने अपनी स्क्रीन पर मदनी चैनल देखने का एहतमाम करना है, तो अगर जिन से मुमकिन हो सके मदनी चैनल देखने का और दिखाने का एहतमाम कीजिए। ये बताएं, गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला के सिलसिले में जो दाखिल हो जाता है तो उसके नाम के साथ एक टाइटल लग जाता है, कादरी सिलसिला। मदनी निस्बत के हवाले हाँ, एक टाइटल वो बोलता है अपने आप को, जो मुरीद हो जाए ना उनका, तो इनके नाम के साथ एक वो लगाया था भाई। बल्कि लोग बाज़ दफ़ा उनके नाम से नहीं उस निस्बत से बुला रहे होते हैं, तो भाई आपको ये निस्बत हो गई। आसान सवाल है और इतना आसान है, आपके करीब भी उसका नाम लिखा हुआ है, बिल्कुल करीब लिखा हुआ है। कादरी माशाल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। ये तो आसान था ना। जी हाँ, वो जो गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला का मुरीद हो गया, उसके नाम के साथ
قادری لکھا جاتا ہے. تو اگر آپ بھی غوث پاک کے مرید نہیں ہیں تو آپ امیر اہل سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں داخل ہو سکتے ہیں. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہمیں محبت ہے, غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہمیں پیار ہے. مجھے غوث پاک سے پیار ہے. غوث پاک کے در کے مرید ہیں ہم. بے انتہا محبت ہر مسلمان کو ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. ولیوں کے سردار بے شک ولیوں کے سردار ہیں. غوث پاک, غوث پاک, غوث پاک, غوث پاک. المدد یا غوث اعظم, المدد یا غوث اعظم, سلطان ولایت, شہباز خطابت, فانوس ہدایت, المدد یا غوث اعظم, المدد یا غوث اعظم. تو ماشاءاللہ آج غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, اچھی باتیں سچی باتیں. تو آج جب افطار کا وقت ہو, جہاں نعمتیں دسترخوان پہ موجود ہوں, تو آپ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی اصحال ثواب بھی کر سکتے ہیں. آج جو ہے وہ لوگوں کو نیاز بانٹیں. یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فاتحہ خوانی کا آج ہم نے خوب اہتمام کرنا ہے. جزاک اللہ خیرا. اچھی باتیں سچی باتیں, اچھی باتیں سچی باتیں, دلوں میں داخل خوشی کرے ایسی پیاری پیاری باتیں.